वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों में राहत है। अभ्यर्थी सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने की मांग कर रहे थे। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने पर अभ्यर्थियों ने जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया था। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा होकर परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए योगी सरकार ने परीक्षा रद्द करने की आखिरकार घोषणा कर दी। सरकार की इस घोषणा के बाद अभ्यर्थियों ने जहां अब राहत जताई है। 6 महीने के अंदर एक बार फिर से यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा होगी। सरकार की घोषणा के बाद लखनऊ में अभ्यर्थियों ने जहां जश्न मनाया, तो इस दौरान अनादि टीवी की टीम ने पुलिस भर्ती परीक्षा के इन तमाम अभ्यर्थियों से बात करी और उनसे उनकी मन की बात जानने की कोशिश की। में पेपर लीक के बाद जो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि जो भर्ती है उसको रद्द कर देना चाहिए, पेपर जो है वो दोबारा करवाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ट्वीट कर साफ कर दिया है कि अगले 6 महीनों के अंदर दोबारा पेपर होंगे और इस बार पूरी तरह से नकल विहीन पेपर होंगे। तमाम अभ्यर्थी थे पूरे उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेशों के भी जो अभ्यर्थी थे वो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए यूपी पहुंचे थे। अभ्यर्थी हैं, हम इनसे बात भी करेंगे। जिस तरह से सरकार ने आज फैसला लिया है, सबसे पहले जो गड़बड़ी हुई थी उसको लेकर आप लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, सरकार ने फैसला लिया, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? सरकार का फैसला जो भी है अब ठीक है, मतलब हमारे सबके हित के लिए है, क्योंकि गलत सरकार तो सोचेगी नहीं अपना और हमारे भविष्य का भी, मतलब ये जहाँ तक मानना है अब सरकार ठीक है। अब निष्पक्ष अगले चुनाव, अगला जो परीक्षा है वो निष्पक्ष कराया जाए और हमारे सर भी हैं, हम इनके गाइड में बराबर पढ़ते रहते हैं, तो यही सब है कि दोबारा बढ़िया पेपर हो जी। अभ्यर्थियों ने लंबे समय तक लगातार मेहनत की इस एग्जाम को लेकर, उसके बाद जिस तरह से नकल माफिया इस पूरे एग्जाम में हावी रहे, नकल जो है वो एग्जाम के दौरान भी कई माफिया पकड़े गए, इसके बाद भी लगातार कार्रवाई, अभी पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई है। सीएम योगी ने साफ किया है कि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत ही सराहनीय कदम है। थोड़ा विलंब हुआ इसमें, लेकिन विलंब के बाद भी अगर कोई सराहनीय रिजल्ट आता है, अगर कोई अच्छी बात आती है, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी उम्मीद है। और आगामी परीक्षा में बस हम इतना ही कहेंगे कि योगी सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करे और जो नकल माफिया है उनके खिलाफ कड़ी कानून कार्रवाई करे। बल्कि मैं तो कहूँगा आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक के प्रावधान हो, ताकि सपनों के साथ खिलवाड़ ना हो सके। विद्यार्थी जो 5-5 साल मेहनत कर रहा है एक छोटी सी उम्मीद लेकर के कि हम बड़े तरीके से सफल होंगे, अपनी मेहनत से सफल होंगे, तो वो उम्मीद ना टूटने पाए। दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग है आप लोग? बिल्कुल मांग की कारण है। कितने बच्चे ओवर एज हो गए थे, सरकार ने छूट दिया, उसके अभ्यर्थी अंदर आए, उन्हें जीव जहान से पूरी ताकत लगा के मेहनत से परिश्रम किया, क्योंकि समय 40 दिन का मिला था। अध्यापक रातों दिन लाइब्रेरी 1 घंटे के लिए भी बंद नहीं होती थी, टीचर रातों रात पढ़ाते थे, हम लोग 12-12 घंटे लगातार पढ़ते थे और हमारे मेहनत के साथ खिलवाड़ हुआ था। और इसमें समझ लो हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई है और सरकार से निवेदन है कि निष्पक्षता के साथ फिर से पेपर कराएं। भाई सरकार की जो कार्य किया हमें बहुत सराहनीय लग रहा है, क्योंकि लड़के इतना मेहनत से किए थे, हम लोग इतना जगे हैं रात रात को। गांव के ऐसे लड़के पाए हैं पेपर जो 140 करके आए हैं, हम लोग 115 पे रुके हुए हैं। उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, उनके घर में मिठाइयाँ अभी से बांटी जा रही है। हम लोग रो रो के पैसे जेब में नहीं, ट्रेन से किसी तरह यहाँ आए और जैसे ही हम लोग सर लोगों का बहुत बहुत आभार है। सर ना हो तो तुम्हारे लोग को जीत ना होती। सर लोग के यहाँ हमारे दर्शक से बचपन में माता पिता के और बड़े होने पर गुरु के आशीर्वाद से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे। पेपर अच्छा हो तो सरकार से अनुरोध है कि ऑनलाइन मोड पे एग्जाम कराया जाए। सीएम योगी ने पूरा मामला संज्ञान में लिया, उन्होंने कहा कि गड़बड़ी हुई है, इस गड़बड़ी को सुधारा जाएगा, अगले 6 महीनों में एग्जाम जो है वो दोबारा करवाए जाएंगे। एसटीएफ जो है वो लगातार नकल माफियाओं के ऊपर नकेल कस रही है। अभी तक यूपी में 300 से ज़्यादा नकल माफिया पकड़े गए हैं। इसके साथ ही एसटीएफ ने यह भी साफ किया है कि कोई व्हाइट कॉलर वाला भी अगर दोषी होगा तो वो बचेगा नहीं। कैसे देखते हैं? सर हम तो यही चाहते हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है सर, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। जैसे माफियाओं के ऊपर चलता है ऐसे नकलचियों पर। सर माफिया तो इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है सर, ये तो बच्चों के भविष्य से, एक बच्चे की नौकरी से उनकी पूरी फैमिली जिम्मेदार रहती है सर। पूरी फैमिली का भरण पोषण होता है सर एक बच्चे से। तो सरकार को करना चाहिए कि जो भी माफिया है सर, जो भी नकल जिन्होंने भी पेपर लीक में जिनका भी योगदान है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सर। तो तस्वीरें हम आपको अपने पीछे राजधानी लखनऊ की इको गार्डन की दिखा रहे हैं। अपने सहयोगी से मैं कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी थे वो यहाँ पे जमा हुए थे। इनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरह से जो परीक्षा थी उस परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई है और सीएम योगी ने जो अब निर्देश दिए हैं, जो आदेश दिए हैं कि 6 महीने के अंदर अब दोबारा जो एग्जाम है वो किए जाएंगे और इसके साथ ही अब की जो एग्जाम होंगे उनको पूरी तरह से नकल विहीन बनाया जाएगा और जो भी दोषी इस बार की परीक्षा में पाए गए हैं गड़बड़ी करते हुए, उन सभी के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। समीर कनकी के साथ उमंग पांडे, टीवी लखनऊ।